थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस मंच पे आने का मौका मिला और आपके साथ एक छोटी सी बातचीत है, जी। हम सबसे कनेक्ट कर पाए, आपसे कनेक्ट कर पाए, जी। ताकि हम सबको आसानी से और इजीली पहुंच पाए। जी। तो मैं डॉक्टर पल्लव अग्रवाल हूँ। जी। मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जरी की है। जी। मैंने डिप्लोमा ऑर्थो किया है जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट है, और उसके बाद डीएन भी किया है। जी। और अभी अभी फेलोशिप भी किया है डिफॉर्मिटी करेक्शन में। अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर पल्लव अग्रवाल का एक छोटा सा जर्नी एजुकेशन का बताया है सर ने, और हम आपको बता दें कि सर उस राज्य से आते हैं जिस राज्य से आज के डेट में हमारे देश के मुखिया यानी हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों आते हैं। और डॉक्टर साहब गुजरात राज्य से है, नागपुर में आके बस चुके हैं। अब ये एक अलग बात है कि नागपुर में क्यों बस गए, क्या बस गए, तो वो एक दिल का मामला है। दिल ने है तो नागपुर घींच लाया, और डॉक्टर पल्लव अग्रवाल दिल की बात को सुन के गुजरात को छोड़ के नागपुर में आके बस गए। तो डॉक्टर साहब ये दिल नागपुर से कैसे जुड़ गया? तो एक्चुअली नागपुर से मेरा बहुत ही करीबी संबंध है जी। मैंने यहीं से पास में अकोला से ही मैंने फेलोशिप की है। बहुत बढ़िया। और काफी सारे मेरे फ्रेंड्स, काफी सारे कलीग्स, वो बहुत ही क्लोज कनेक्शन है नागपुर से। बहुत ही नागपुर मेरे दिल के पास है। और एज अ सिटी इतना फास्ट डेवलपिंग, इतना फास्ट तेजी से बढ़ रहा है कि वो शायद कोई टीयर 1 सिटी को कब पार कर जाएगा हमें पता नहीं। बिल्कुल सही। बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े से बड़े आज एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, आज मेट्रो बन गई है, रेलवे कनेक्टिविटी सब बहुत एक्सीलेंट है जी। तो वो कब किसी बड़े शहर को आप पीछे छोड़ देगा हमें पता नहीं है। और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर मार्केट भी है, और हेल्थ केयर मार्केट होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हम आपको ये बता दें कि डॉक्टर साहब की बीवी एक रेडियोलॉजिस्ट है, और इंशाल्लाह कभी आपके सामने हम उनको भी लेके आएंगे, जैसा कि हमने पहले भी कुछ रेडियोलॉजिस्ट को लेके आया है। डॉक्टर अलमास मैम है, डॉक्टर नईम अहमद खान है, ऐसे लोगों को हमने आपके सामने रखा है ताकि आप रेडियोलॉजिस्ट में भी समझ सके आपको स्कैनिंग के लिए जब जरूरत पड़ती है तो किन किन तरह की स्कैनिंग की जरूरत आपको पड़ती है। तो डॉक्टर साहब आप तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में काम कर रहे हैं, तो एक नॉर्मली ऑर्थोपेडिक सर्जन का या एक फिजिशियन का क्या रोल होता है इंडस्ट्री में? सो बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स का मतलब होता है, ऑर्थो मतलब हड्डी। तो आज हड्डी या बोन से रिलेटेड कोई भी तकलीफ होती है, छोटे छोटे दर्द से लेकर, फ्रैक्चर से लेकर, इन्फेक्शन से लेकर, इवन कैंसर से लेकर, तो वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अच्छे से डायग्नोज करना या उसके बारे में अच्छे से जांच करवाना और उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से सही दिशा में उसको ले जाना। तो जो मेरी स्पेशलिटी है वो है, एक तो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा है, मतलब ट्रॉमा मतलब फ्रैक्चर्स, एक्सीडेंट्स, तो उसका इमरजेंसी में सर्जरी करना, डिफिकल्ट सर्जरीज करना, और उससे ज्यादा स्पेशलाइजेशन है नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का। तो दोस्तों मात्र 37 साल की उम्र के नौजवान डॉक्टर आज आपके सामने मौजूद है। गोल्ड मेडलिस्ट होने के साथ साथ अब आगे आपकी जिम्मेदारी है कि सर के इस वीडियो को पूरा देखें और अपने हर एक सोशल मीडिया ग्रुप में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सर के द्वारा जो सवाल के जवाब आपको दिए जाने हैं, हम जो सवाल पूछेंगे, जैसा कि आप जानते हैं हमारे शो का नाम है आपकी बात डॉक्टर के साथ, यानी हम बात आप ही की करेंगे लेकिन डॉक्टर के साथ करेंगे। अब डॉक्टर के साथ जब बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके काम की बात है, तो इस शो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए। अगर दूसरा एपिसोड बनता है तो उसको भी देखिए आप, ठीक है। तो आज हम बहुत कॉमनली एक हड्डियों से संबंधित बीमारी है जिसे आप जोड़ों का दर्द कहते हैं, और उस जोड़ों के दर्द में भी घुटनों का दर्द जो है बहुत कॉमन होता है। तो जैसा कि आज के दौर में हर एक व्यक्ति, चाहे वो जवान हो, अधड़ उम्र में हो या बुजुर्ग हो, जोड़ों के दर्द से कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है और ग्रस्त हो रहा है। तो इसी संबंध में जानकारी वाला ये वीडियो होने जा रहा है। तो आज हम सबसे पहले सर उससे पूछते हैं कि डॉक्टर पल्लव अग्रवाल जी ये बताइए कि जोड़ों में दर्द होने की असल वजह होती क्या है? सो बेसिकली क्या होता है ना, घुटनों का जो दर्द होता है ना, वो हमें हर घर में पाया जाता है, हर उम्र में पाया जाता है। आजकल घुटनों के दर्द के लिए कोई उम्र स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है कि अब तो घुटनों की उम्र हो गई है, 65 साल हो गया, अब दर्द हो रहा है। घुटनों का दर्द हमें नौजवान 25-26 साल के एथलीट्स जो रनर्स होते हैं उनमें भी पाया जाता है, कोई स्टूडेंट में भी पाया जाता है जो बहुत दिन भर रात भर पढ़ाई करते हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी घुटनों का दर्द पाया जाता है। तो आप देखना चाहेंगे, मतलब घुटनों का जो दर्द का जो कारण है वो कोई लिमिटेड नहीं है। घुटनों के दर्द का कारण अनलिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ एक्टिविटी है,
मतलब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप रोज थोड़ा बहुत कसरत, व्यायाम, वर्जिश वो आप नहीं कर रहे हैं। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशन मतलब खाना पीना। आजकल जो अपना खाना पीना हो गया वो बहुत बदल गया है। बाहर का खाना, अनहाइजीनिक खाना, फास्ट फूड खाना वो इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे विटामिन डी है, B12 है, और भी काफ़ी सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे शरीर को घुटने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होती है। तो उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए हैं। और प्लस जो इरिवर्सिबल चेंज होता है एक उम्र के बाद, तो वो कुदरती है, वो सबको घुटने घिसने ही वाले हैं। वो ऐसा नहीं है कि आज घुटने घिस रहे हैं कल नहीं घिसेंगे, वो सबके घुटने आगे जाके घिसेंगे ही, या तो किसी को 45 में या किसी को 65 में। पर वो एक कुदरती प्रक्रिया है जो सबको आज नहीं तो कल फेस करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर पल्लव अग्रवाल ने इस वक्त बताया कि घुटनों का दर्द हर उम्र में आ रहा है और उम्र में आने की वजह भी बताई। तो सर, ये भी बताते चले कि जैसा घसना एक अलग प्रक्रिया हो गई है, और लेकिन दर्द का हर उम्र में आना, क्या ये कभी गिरने की वजह से, कभी चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, जो बाद में चल के निकलता हो दर्द, या सिर्फ न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी ही उसका वन ऑफ द रीजन है? कैसा है जी, कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कई बार क्या होता है कि हमें आज चोट लगी है, तो हमें लगता है मामूली चोट है, हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं जी। हम सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास हम नहीं जा पाते जी। कई बार हम देसी दवाई है, देसी इलाज है जी, मसाज मालिश है जी, कई बार हम उनके पास जाते हैं, वो कुछ कुछ हमें दवाइयां देते हैं और टेम्पररी दर्द में राहत हो जाती है। जी। अब हमें दर्द नहीं ठीक करना है, जी, दर्द की वजह ठीक करनी है। हाँ, वो बहुत basically जरूरी है। वो वजह तक जाना है। जी, तो जब तक हम उसे ठीक से डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, जी। डायग्नोस मतलब कि पहचानना, जानना, उसे अच्छे से देखना, जब बिल्कुल तक हम डायग्नोस नहीं कर पाएंगे जी। तब तक हम उसका सही ट्रीटमेंट आपको नहीं सजेस्ट कर पाएंगे। जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास जाना। जी, तो जैसा अभी आपने कहा कि सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास जाना, हेलो डॉक्टर का उद्देश्य यही है कि आपको सही जानकारी पहुंचाई जाए आप तक के, ताकि आप सही डॉक्टर का चयन कर पाए, तभी आप सही डॉक्टर तक पहुंच पाएंगे। अक्सर बेशतर स्कूल में बच्चे गिरते हैं खेलते कूदते, मोहल्ले में खेलते कूदते या घर में खेलते कूदते, वो ठीक है बाम लगा दिए, कुछ ज़्यादा हो गया तो मोहल्ले के किसी वैद्य के पास चले गए, उसको लेप लगा दिए। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। तो लिहाजा आप आगे याद रखें कि अगर ऐसा कोई चीज़ होता है तो आपको दर्द नहीं, दर्द की वजह का इलाज करना है, जैसा कि डॉक्टर पल्लव अग्रवाल ने अभी आपसे कहा है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी नी रिप्लेसमेंट आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ये चलन में आने वाली सर्जरी हो गई है, तो हम उस सवाल पे आए उससे पहले, फ्रैक्शंस भी होता है क्या हड्डियों के बीच में, उसकी वजह से भी कुछ ऐसा ये होता है? तो ये है ना, सबसे पहले तो इसको घिसावट क्यों बोलते हैं जी। इसको हम क्यों बोलते हैं घुटनों का घिसना या जी। आर्थराइटिस। जी। आर्थराइटिस मतलब कि घुटनों का घिसना। ओके। तो ऊपर वाले ने हमारे घुटने ऐसे बनाए, उसके ऊपर एक पॉलिश लगाई है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। जी। और आपने देखा होगा समय के साथ साथ तो आम चीजों की भी पॉलिश निकल जाती है। जी। तो वैसे ही उम्र के साथ साथ अपने घुटनों के ऊपर एक पतली सी पॉलिश होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो उम्र के साथ साथ वो पॉलिश घिस जाती है। जैसे अपने सफेद काले बाल सफेद हो जाते हैं जी। वैसे ही वो कार्टिलेज उसके ऊपर से घिस जाता है। उम्र के साथ साथ अपने घुटने के अंदर एक जेली जैसा फ्लूइड होता है जी। जो वो धीरे धीरे सूख जाता है। ओके। तो वो एक इरिवर्सिबल तरीका है, वो होना ही है। पर कभी कभी क्या होता है, चोट लग गई है, सूजन आ गई है, हमने उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई है टाइम पे, जी। तो उससे जो कार्टिलेज है, जो पॉलिश है, उसको और ज्यादा नुकसान होता है। ओके। तो जी। कई बार हमें वो कार्टिलेज बचाना पड़ता है, कई बार हमें वो पॉलिश का ध्यान रखना पड़ता है। जी। तो उसके लिए हमें सही ट्रीटमेंट, जी। सही फिजियोथेरेपी, जी। सही एक्सरसाइजेस, सही दवाइयाँ जी। और सही अप्रोच वो लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल।